उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और ख़ूबसूरत सफ़र की कहानी। टाइटल देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज है हमारी बर्थडे और मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी बर्थडे पहाड़ों में और ख़ूबसूरत वादियों में, नज़ारों में इंजॉय किया जाए। तो हमने एक ऑफिशियल ट्रिप अरेंज किया जिसमें हमारे ऑफिस के तमाम कलीग्स मेल एंड फीमेल थे। और ये सफ़र जो है वो रात को स्टार्ट हुआ 11 बजे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे कुछ लोगों की लेट आने की वजह से। और रात के 11 बजे हमने ये सफ़र स्टार्ट किया, नहीं 11 नहीं, 11:27 पे हमने ये सफ़र हमें सुबह 6 बजे तक नारान वैली में पहुंचना था, क्योंकि ये 5-6 घंटे का सफ़र था। तो ये हंसते गाते झूमते तो हमने ये सफ़र तकरीबन अपना तय किया। एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था कि एक टाइम आया कि ड्राइवर ने कहा इन लोगों को कि प्लीज़ आप लोग बैठ जाएं, ऐसा ना हो कि आपके उछलने की वजह से शीशा क्रैक हो और आप लोग बाहर जाके गिर पड़ें। तो आज ये इतने एक्साइटेड हैं और नेक्स्ट डे मैं सोच रही थी कि इनका क्या हाल होगा जब ये लोग वापस आएंगे। और जैसा मैंने सोचा था एज़ इट इज़ वैसा ही हुआ। जाते वक्त सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इन्जॉय कर रहे थे, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई था। और जब वापस आए तो सब सोए हुए और किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही। हज़ारा मोटरवे की ये खूबसूरत टनल्स को क्रॉस करते हुए हम अपने मंजिल की जानिब रवा दवा। और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से टोटल डिस्टेंस है कागान वैली का, वो भी 197.5 किलोमीटर है कुछ। और इस पे तकरीबन 4 घंटे और 11 मिनट या इतना मैप पे शो कर रहा होता है, लेकिन आपके ज़्यादा 5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि रोड कंडीशंस, अगर लैंड स्लाइडिंग हुई हो या बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। और लेकिन हमारा सफ़र इसलिए इजी गुजरा क्योंकि रात थी, हमने रात को अपना सफ़र शुरू किया तो ट्रैफिक भी इतनी नहीं थी और रोड्स भी तकरीबन क्लियर थी और कोई हमें सच मसला पेश नहीं आया। और सुबह 5 बजे हम कागान वैली पहुंच चुके थे और हमने सोचा था कि हम बस में सो जाएंगे, लेकिन पूरे 4-5 घंटे सफ़र में कोई भी नहीं सोया। इतना ज़्यादा हमने इंजॉय किया और ये खूबसूरत मंजर जो बादलों ने पहाड़ों को ढका हुआ था, तो इतना खूबसूरत था ये। और सुबह के 5 बज रहे थे और कुदरत के ये नज़ारे देख के तो वैसे भी माइंड और आंखें और इतना फ्रेश हो जाता है इंसान। और मैं तो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मैंने एक बड़ा लंबा सफ़र आगे तय करना था। जो बाकी मैं सब लोगों को तैयार तो कर रही थी कि मेरे साथ चलें, लेकिन सब अभी से ही घबरा रहे थे और मुझे भी नहीं मालूम था कि आगे रास्ता कैसा है। तो लेकिन मैं अभी सबसे यही कह रही थी कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं आगे नहीं जाऊंगी। जी, तो अब वक्त हुआ जाता है फ़ोटोशूट का। 15 मिनट की ब्रेक के बाद अब हम जो है वो निकल पड़े ताकि हम तकरीबन 6 बजे या 6:30 बजे तक 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे नारान में एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से जीप्स जो हैं वो झील सैफल मलूक तक जाती हैं। तो हम निकले तकरीबन 5:30 बज गए थे। हमने 20-25 मिनट ब्रेक ली और 5:30 बजे हम निकले, लेकिन हमारे माइंड में था कि हम 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ता इतना ख़राब था, इतना भी नहीं था, लेकिन बस काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जिसकी वजह से हमें 2-2.5 घंटे लग गए। इसमें मैं बताती चलूँ कि ये हमारा एक ऑफिशियल ट्रिप था जिस पे हमारी बस की कॉस्ट में 50,000 आए उसका, और प्लस हमने उसका जो फ्यूल हमने टैंक आते वक्त भी और जाते वक्त भी उसका करना था। सेकंड, हमारे कोई 27 to 30 एम्प्लॉयज़ थे जिनका नाश्ता, खाना और बाकी सारी चीज़ें वो हमने की। तो ये क्योंकि एक ऑफिशियल ट्रिप था तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी कॉस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन लोगों का ये होता है कि अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली उसकी कॉस्ट और जो भी रास्ते में हर्डल्स या कोई मुश्किल पेश आती है तो वो भी साथ बताया जाए। तो नारान पहुंच चुके थे। यहाँ से हमने जीप्स बुक कराई हुई थी, 8 जीप्स थी हमारी, और पर जीप जो है वो हमने 4,000 उसका पे किया था। तो यहाँ पे आके हम अपने साथ बॉक्सेस लाए हुए थे जो हमने यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया और उसके बाद हमने जीप टाइम
की मैं बहुत पाबंद हूँ और मैंने सबको लाइन पे लगाया हुआ था कि नहीं, जो भी होगा टाइमली होगा, जल्दी से नाश्ता करें और जीप्स में बैठें, क्योंकि मुझे आगे पहुँचना था। और ये लोग जो है वो झील सैफल मलूक पे ही रुक गए। तो फाइनली हम 8:15 बजे झील सैफल मलूक पे पहुंच चुके थे, जो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक खूबसूरत मंजर हमें हमेशा कहानियों में सुना था कि यहाँ पे कोई शहजादा आया था और ये हुआ था और वो हुआ था, लेकिन खैर ये कौन है, पहचानिए तो सही ज़रा, ये कौन सी परी है जो उतर आई है ज़मीन पे। खैर अब जो है वो मैंने इनको प्रिपेयर किया क्योंकि मुझे जाना था आंसू लेक। मैंने कुछ लोगों को प्रिपेयर किया अपने साथ कि मेरे साथ चलें। आंसू लेक के बारे में मैं आपको बताती चलूं। आंसू लेक एक लेक है, छोटी सी लेक है जो आंसू की शक्ल में, उसकी शेप ऐसी है जिसको आंसू लेक का नाम दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा की एक डिस्ट्रिक्ट है मानसेरा डिस्ट्रिक्ट, उसमें ये कागान वैली में है और ये सी लेवल से अबव 4,245 मीटर्स एंड 13,927 फीट अबव है। लाइक ये सी लेवल से ऊपर है। तो यहाँ पे, और इसको ये भी कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट जो है ना वो लेक है हिमालय रेंज के पहाड़ों की। हम टोटल 27 लोग थे और मेरे साथ सिर्फ 3 से 4 लोग आने को तैयार हुए कि हम आंसू लेक जाएंगे, क्योंकि मैं जल्दी इसीलिए पहुंची 8 बजे सैफल मलूक कि मैं आंसू लेक का सफ़र तय कर सकूं। तो ये आप देख रहे हैं मेरे साथ 2 या 3 लोग रह गए थे जो मेरे साथ ऊपर जाने को तैयार थे और हमारे पास टाइम बहुत कम था। और ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, हमें इस पहाड़ को क्रॉस करके एक और इसके ऊपर पहाड़ था, उस पर जाना था और फिर उसके ऊपर। और स्टार्टिंग में हमें बहुत डराया गया, जो यहाँ के लोकल गाइड थे, कि आप नहीं पहुँच सकते, आप गुम हो जाएंगे, आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा, तो आपको मस्ट एक गाइड की ज़रूरत है। और लेकिन हमने नहीं लिया। फिर रास्ते में ये एक नदी आ गई जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। पानी इतना तेज़ था, पानी का बहाव, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि इरादा मजबूत हो तो इंसान के अंदर हो कि मैंने ये करना है और वो कर जाता है। तो यहाँ तक मैं थी और मेरे साथ 4 लोग थे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर पहुँचने के बाद ये चारों जो हैं वो पीछे रह गए और इन्होंने कहा कि हम मज़ीद ऊपर नहीं जा सकते। तो और मेरा इरादा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैंने ऊपर जाना है। इन लोगों ने मुझे बहुत मना किया कि बहुत एक्सट्रीम हाइकिंग है, वेदर अच्छा नहीं है और बहुत सारी रिस्क कंडीशंस हो सकती हैं और एक फ़ीमेल का ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं जा पाएंगी या आपको कोई भी नुकसान हो सकता है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे नहीं लगता कि एक फ़ीमेल में और मेल में कोई फ़र्क है। अगर आपका हौसला बुलंद हो और अगर आपकी हिम्मत हो और अगर आप में जज्बा हो कि आपने ये कर जाना है, तो वहाँ पे एक मुझे घोड़ा नज़र आया और उसके ऊपर एक वो घोड़े को ड्राइव करने वाला बंदा था। तो मैंने उससे बात की कि दिन के 2:30 बज रहे थे, तो मैं कितनी देर में ऊपर पहुंच सकती हूँ। तो उसने कहा अगर आप घोड़े पे जाएंगे तो मज़ीद आधा घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप चल के जाएंगी तो मज़ीद 2.5 घंटे लगेंगे। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने वो घोड़ा लिया और उस गाइड के साथ मैं ऊपर आ गई। और मलका पर्वत जो है वो सी लेवल से 5,290 मीटर्स एंड 17,360 फीट जो है वो अबव था। तो लाइक ये आंसू लेक से थोड़ा सा ऊपर था। आंसू लेक 4,000 मीटर थी और ये 5,000। खैर फाइनली मैं आंसू लेक पहुंच गई और ऊपर आके जब मैंने देखा तो यहाँ पे ना कोई बंदा था ना बंदे की ज़ात, और इतना स्कैरी वेदर था और मैं अकेली, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यस आई हैव डन, मैंने ये कर लिया। और मेरे लिए उस वक्त ये खुशी का मुकाम था, या यूं कहें कि मैं एक्साइटमेंट में शायद रो पड़ी थी कि मुझे नीचे लोगों ने, गाइड्स ने, लोगों ने कितना डराया कि लड़के तो दूर, लड़कियों का भी वहाँ पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई लड़की तो जा नहीं सकती। एक तो एक्सट्रीम हाइकिंग है, दूसरा इतना वेदर अच्छा नहीं है, तीसरा आप हाइक करके जा नहीं सकती। मतलब मेरा हौसला पस्त करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद थे। और जब मैं यहाँ पहुँची और मुझे आंसू लेक नज़र नहीं आई क्योंकि वो बादलों में और फॉग के अंदर बिल्कुल ज़्यादा वो थी, तो मैं थोड़ी सी और वो हो गई कि इतनी
एक्सट्रीम हाइकिंग करने के बाद जो है वो, और अभी मैं ये सब सोच रही थी, और अगर आप ये देख रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बादल खुद ही छटना स्टार्ट हो गए, और मैंने कहा कि मैंने कैमरा एक जगह फोकस किया, और जब मुझे ये लेक नज़र आई तो सीरियसली मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं कह रही थी कि मेरे साथ कोई तो मेरे कलीग होते जो मुझे इस वक्त देख रहे होते कि यस मैंने कर लिया, और आप लोग मेल हो के आप लोग नीचे रह गए और आप ये हाइकिंग नहीं कर सके, और मैं फ़ीमेल हो के अकेली हो के मैं ऊपर आ गई। तो मेरे लिए ये एक रिकॉर्ड था, और मैंने उस बात पे एक स्टैंप लगाई कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, इस दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका इरादा मजबूत होना चाहिए और आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर इतना अज़्म होना चाहिए कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी स्टैंड लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से फिर कोई मुश्किल काम नहीं होता। ऑक्सीजन की इस कदर कमी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और फिर मैंने घोड़े वाले भाई से कहा कि मेरी कोई तो मेमोरी होनी चाहिए यहाँ पे, तो प्लीज़ मेरे कुछ पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करो। बर्फ़बारी भी हो रही थी, तेज़ तूफ़ान था, बादल आ रहे थे, और मैं वो थी जो बादलों के गरजने से डर जाने वाली, सहम जाने वाली लड़की थी। और इस वक्त मैं जो है वो इतनी हाइट पे और बादलों के बिल्कुल अंदर, और वहाँ पे ऊंचाई पे जब बादल गरज रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं वो ना फीलिंग्स बयान ही नहीं कर पा रही थी। तो खैर उस भाई ने कहा कि हमें जल्द से जल्द नीचे पहुंचना है, क्योंकि वेदर अगर ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो गई तो हम घोड़े पे भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि घोड़े के पाँव फिसलेंगे। तो मैंने कल मुझे लास्ट मलका पर्वत का शॉट लेने दो, क्योंकि वो बादलों में मुसलसल जो है वो छुपा हुआ था, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि आंसू लेक तो मैंने देख ली, लेकिन मलका पर्वत का भी एक दफ़ा नज़ारा कर लिया जाए इतने पास आके। लेकिन यह है कि उसकी चोटी को बादलों ने बिल्कुल कवर किया हुआ था। खैर दिन के 3:15 बज रहे थे, और अब हम आंसू लेक का नज़ारा करके, और ये वेदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस कदर मुझे तो यकीन जाने कि डर लग रहा था, इतना स्कैरी वेदर था, क्योंकि नॉर्मली हम इस तरह का वेदर ज़मीन पे इतने करीब से देखते नहीं हैं। तो वहाँ और इतनी देर में इतने ज़्यादा बादल एकदम से इकट्ठे हो गए, और यहाँ से नीचे उतरना भी एक बहुत यूं कह लें कि स्किल था, क्योंकि ये काफ़ी अजीब छोटे छोटे पत्थर थे और छोटी छोटी बर्फ़ के दाने गिर रहे थे, तो जैसे ही पाँव रखो तो वो स्लिप हो जाता था और बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ जा रहा था। तो दिस इज़ व्हाट गूगल वाज सेइंग दैट इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीम वेदर, लाइक आप बादलों के अंदर हैं और आपको अपने 2 फीट के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप चेक कर सकते हैं। और ये वही झील सैफुल मलूक वाली परी है जिस पे मौसम ने इतना तशद्दुद किया है कि हाल आपके सामने है। यहाँ आने के लिए आपको कम से कम 2 बॉटल्स आपके पास सन ब्लॉक की होनी चाहिए, जो आप बार बार लगाते रहें, लेकिन यहाँ पे पहुँच के एहसास ही नहीं रहता कि सन ब्लॉक भी लगाना था। और इस वक्त मैं अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि वो माशाल्लाह से प्रो हाइकर हैं, और उनके साथ जब भी मेरी कंपनी हुई कहीं हाइकिंग करने की तो वो सफ़र बेहतरीन होता है, क्योंकि अगर आपका साथी, आपका कंपेनियन अच्छा हो तो डेफिनेटली वो सफ़र बहुत अच्छा गुजरता है। तो इस वक्त मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी, इससे पहले कि हम यहाँ फंस जाएं और हमें कोई रेस्क्यू भी नहीं करेगा। तो खैर फिर रेन जैकेट पहनी और अल्लाह का नाम लिया और बैठ गए घोड़े पे। बारिश काफ़ी हो गई थी ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो घोड़े के पाँव फिसल रहे थे, और एक दफ़ा तो मैं घोड़े से नीचे गिर गई और मुझे काफ़ी चोट भी आई। लेकिन इस सफ़र का भी एक अपना ही मज़ा था, और जो जो हम नीचे आते जा रहे थे, ये अगर आप देख रहे हो तो कुछ लोग ये नीचे फंसे हुए हैं, ये इससे ऊपर जा नहीं पा रहे, और नीचे मौसम बिल्कुल अच्छा था, बेहतर था, धूप थी, और बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि अभी जिस वेदर से ऊपर से मैं आ रही हूँ ये वही वाला वेदर इधर भी एग्जिस्ट कर रहा है। लाइक वो ऊपर की दुनिया ही कोई और थी और नीचे की दुनिया ही कुछ और। नो डाउट मेरी बर्थडे यादगार थी मेरी सारी बर्थडेज में, क्योंकि मैंने आंसू लेक जो मैंने सोचा, जो मैंने चाहा, वो मैंने करके दिखाया, और इससे बड़ी सेलिब्रेशन आई थिंक कोई हो नहीं सकती
कि मैंने अपनी बर्थडे जो है वो आंसू लेक पे जाके सेलिब्रेट की और उसको देखा। और आंसू लेक जो है उसकी मैं बारे में आपको बताऊं कि ये 1993 में डिस्कवर हुई थी, जब एयरफोर्स के कुछ पायलट्स थे वो बिल्कुल लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे थे और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि यहाँ पे कोई लेक भी है, और उसके बाद ये डिस्कवर हुई कि ये आंसू लेक है। और 1993 में मैं इस दुनिया में आई थी। सो मेरे लिए तो इस लेक के साथ ना ज़रा कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट थी, और मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना चाहिए। एक तो ये डिस्कवर भी उस साल में हुई है जिस साल में मैं पैदा हुई थी, तो क्यों ना फिर मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही इसको डिस्कवर करूं। और फिर ट्रिप ऑफिशियल बना कि हम सैफल मलूक जाएं, और सैफल मलूक अगर जाएं और आंसू लेक ना जाएं तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों का मोरल हाई नहीं था और वो थक गए, और वो रास्ते में ही मेरा साथ छोड़ गए, और मैं अकेली मलका पर्वत का भी नज़ारा किया, आंसू लेक भी देखा। लेकिन जब मैं वापसी पे जा रही थी, घोड़े पे इवन बैठी हुई थी, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था और अजीब सी ऑक्सीजन ना होने की वजह से सांस नहीं आ रहा था। बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे थे, लेकिन जो अचीव करना था वो कर लिया। और जब मैं वापस आई तो मुझे अपने कलीग से बहुत बातें सुनने को मिली कि आप तो अपना सफ़र पूरा करें, लेकिन हम यहाँ पे एक सर्टन टाइम के बाद बोर हो गए थे, तो हम पूरा दिन झील सैफल मलूक पे बैठे रहे। तो कुछ लोग वापस आ गए नीचे और कुछ उधर ही सैफल मलूक पे रहे। खैर, हमने शाम को 5:30 बजे एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, ये ग्रुप फ़ोटो ली सबके साथ, और उसके बाद हम अपनी बस पे सवार होके वापसी के लिए निकले। और वापसी पे हम तकरीबन 3:15 या 4 बजे अपने अपने घरों को पहुँचे। और यकीनन ये एक यादगार सफ़र था सबके लिए, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी यादगार था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर आप चाहें। और दूसरी बात ये जो मुझे लगता है कि इंसान को कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए कि मेरा ये साथी मेरे साथ होगा तो मैं ये काम कर सकता हूँ, वो मेरी हेल्प करेगा या करेगी तो मैं ये कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि हम इस दुनिया में जब आते हैं अकेले आते हैं, इस दुनिया से जब हम जाते हैं हम अकेले जाते हैं, तो हम दुनिया के किसी भी काम के लिए जो आसान है या मुश्किल है हम दूसरों के सहारे क्यों ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी की मजबूती में मेरा ये हाथ है कि मैं अपने आप को हर वो चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, मैं हर वो काम एक्सेप्ट करती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं भी कर पाई तो एटलीस्ट मैंने कोशिश ज़रूर की। और हर इंसान, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना चाहिए कि ये काम मर्द कर सकता है औरत नहीं कर सकती, या ये काम औरत ही कर सकती है मर्द नहीं कर सकता। तो ये जो जेंडर बीच में हम ले आते हैं डिस्क्रिमिनेशंस, मेरे ख्याल से ये भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप तो ऊपर जा ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ पे तो बड़े बड़ों की टांगें कांप जाती है, आप कैसे जाएंगी। जी, तो यहाँ पे हमारा सफ़र इख्तिताम हुआ। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए सफ़र के साथ, किसी नई जगह के साथ, किसी नए मुकाम, किसी नई मंजिल और किसी नए इरादे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।